ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि माधव माधव विष्णु माधव माधव हरीश्वरंदी माधव नित्यम सर्वकार्येषु माधवम। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं पंडित आचार्य रूपेश तिवारी आप सबको जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जगदीश्वर। दर्शकों एवं भगवान के विश्व भर में फैले हुए अनन्य भक्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव यानी कि निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत का मतलब क्या होता है कि बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत का फल क्या है या इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, आपको इसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूँ और उद्यापन की भी आपको जानकारी देता हूँ। इस कथा की सबसे पहली पौराणिक कथा के अनुसार से मैं आपको पहले इस व्रत के बारे में आपको कथा बताता हूँ कि जैसे पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 भाई थे, माता द्रौपदी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी। ये सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही थे जो कभी व्रत ही नहीं रख पाते थे, और वो कौन थे? भीमसेन। क्योंकि वो भूखे नहीं रह पाते थे और खाने में भी जितना अन्य 4 भाइयों का भोजन होता था उतना अकेले भीमसेन का भोजन हो जाता था कि भीमसेन इतना खाना खाने में प्रबल थे। तो उन्होंने एक बार सोचा कि भगवान नारायण की भक्ति तो मेरी माँ भी कर लेती है, मेरे भाई भी कर लेते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं ही नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ कि जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और मुझे भी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करें और साथ साथ में उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ सदैव रहे। तो उन्होंने क्या इसका प्रमाण किसके पास मिलेगा? उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। महर्षि वेदव्यास जी से उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे महर्षि वेदव्यास जी, मैं कोई भी व्रत नहीं रख पाता, मैं कभी भी भूखा रह ही नहीं सकता और ना ही मैंने आज तक कोई व्रत किया है। तो इसलिए हे भगवान, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिस व्रत को करने से मुझे संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल मुझे मिल जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। तुम उस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रहो। और कैसे इस व्रत को रहना है कि प्रातःकाल सुबह जग करके स्नान इत्यादि करके बढ़िया से भगवान के समक्ष जा करके धूप जोत जगाए, भगवान को स्नान कराएं। स्नान में आप भगवान को दूध, दही, घी, मधु, शक्कर या पंचामृत को मिला करके भी आप स्नान करा सकते हैं और तुलसी दल मिश्रित करके बढ़िया से भगवान का स्नान कराएं। फिर जल से स्नान करा दें। उसके बाद में बढ़िया से गंगा जल आपके पास हो तो गंगा जल का स्नान करा दें। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप मन से, अपने भाव से, बस आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। आप अपने मन से भी यदि आप भगवान को कोई चीज़ अर्पण करना चाहेंगे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, चाहे आपको मिट्टी ही क्यों न भगवान को अर्पण कर रहे हों। तो उन्होंने तब भी इस व्रत को करने से क्या है कि भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में अगर आप भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं तो वस्त्र पहना दें। अगर वस्त्र इत्यादि नहीं पहनाते हैं तो आप मौली लेकर के मौली भी आप भगवान को पहना दें। बढ़िया से अष्टगंध चंदन का या पीले चंदन का या हल्दी घोल करके भगवान को बढ़िया से उसका टीका करें और भगवान का पीले पुष्पों से, पीले फलों से, बढ़िया पीले पुष्प हो गए, पीले फल हो गए, भगवान की पूजा अर्चना करें। फिर भगवान की एक कथा करें, जो हमने अभी आपको भीमसेन की कथा सुनाई है, ये कथा ही है इनकी, तो ये पौराणिक कथा है। फिर ओम नमो, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का बढ़िया से भगवान नारायण का जप करें। और व्रत करने का मतलब ये होता है कि छल कपट ईर्ष्या इत्यादि से दूर रहना। कई लोग व्रत तो करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हमने आज खाया नहीं और हमारा व्रत हो गया और भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे लोग तो कितने व्रत रखते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि
व्रत का मतलब होता है कि जिस दिन हम व्रत को रखते हैं उस दिन हम शुद्ध और सात्विक रहें, छल कपट झूठ ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, भगवान नारायण की याद शरण में रहें, उनका नाम जाप करें और नाम जाप करने के बाद में बढ़िया भगवान की दिव्य आरती करें, धर्मपरायण होकर के एकादशी के दिन बढ़िया से आनंद से रहें और भगवान की पूजा अर्चना करके दान के निमित्त क्या किया जाता है, एकादशी के दिन आप एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें जल डालें और साथ में मीठा जल भी आप ले सकते हैं, जिससे रूअफ़ज़ा इत्यादि लोग लेकर के देते हैं, या आप घड़े में शक्कर डाल के भी आप कर सकते हैं, या छबीले भी आप बाहर लोगों को आप लगवा सकते हैं। जो लोग प्यासे हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं, आप उन्हें आप पिला भी सकते हैं, फल फ्रूट भी खिला सकते हैं, अन्न भी खिला सकते हैं, सिर्फ चावल को छोड़ करके। तो ये चीज़ें आप उनको खिलाएं। और भगवान को पसंद में, अगर आपको भगवान को भोग अन्न में प्रसन्न में वैसे प्रसाद लगाना है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि साबूदाना का खीर, केसरिया खीर बनाएं, बढ़िया केसर मिश्रित खीर बना करके भगवान को बढ़िया से भोग लगाएं। और दूसरे दिन इसका पारण करना चाहिए। दूसरे दिन भी इसी तरह प्रातःकाल स्नान करने के बाद में शुद्ध होकर के उद्यापन का समय जिसका रहेगा सुबह के 5:15 से लेके 8:13 तक, यानी कि 26 तारीख को, 25 तारीख को व्रत हो गया, 26 तारीख को आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है, इसी तरह भगवान को स्नान इत्यादि करवा करके, चंदन टीका करके, आरती इत्यादि करके, भोग लगा के, भगवान को नमस्कार करके, ब्राह्मण को जा करके बढ़िया से अपनी दान दक्षिणा इत्यादि दे करके आप अपने इस व्रत को संपूर्ण करके बड़े से खोल सकते हैं। दान में देने वाली वस्तुएं क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप छाता भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में जो इंसान को रिलैक्स दे, आराम दे, जिसको अच्छा लगे उसके अनुसार से उसको छाता दान करना चाहिए, जूते चप्पल का दान करना चाहिए, या वस्त्र इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। ऋतुफल जो इस समय तरबूज, खरबूजा हैं, आम हैं, केले के फल हैं इत्यादि, आप इन चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। और मन में इच्छित कामना हो तो लोक कल्याण के लिए जो भी आप काम करना चाहें वो भगवान श्री हरि की कृपा से कि आपको भगवान इतना दें कि आप के हाथ सबको देने के लिए बढ़ें। मैं भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। तो आप ऐसे इस व्रत को संपूर्ण करें और भगवान नारायण की कृपा से एक दिन इस व्रत को करने से इसका फल जो होता है वो पूरी एक मास की 24 एकादशियां होती हैं। लेकिन अधिक मास में पड़ जाने, इस बार जैसे अधिक मास ज्येष्ठ का महीना 2 महीने पड़ गए, तो मलमास भी उसी को कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो 24 की इस बार एक साल में 26 एकादशियां हो गई। तो इस तरह हमारी ये हर 3 साल में ये मलमास या अधिक मास आता ही आता है। इसलिए एक साल में 24 ही एकादशियां होती हैं, जब मलमास होता है तब 26 होती हैं। तो इस एकादशी के व्रत करने से आपकी मन इच्छित कामना जो आप मन में अपनी धारणा रखते हैं, चाहे वो कैसी भी कामना हो, धर्मपरायण होकर के व्रत रखें। आप विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें कि आपने धर्मपरायण होकर के आपने पूजा की है और आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। तो मेरी तरफ से भी भगवान श्री नारायण की कृपा से आप सभी लोग सुख समृद्धि से परिपूर्ण हैं, आनंदित में आपका जीवन हो, विश्व का कल्याण हो और धर्म के रास्ते पर चल करके सत्कर्म करते रहें, लोक कल्याण का कार्य करें, जिससे यही मानवता है, यही इंसानियत है। और आप सभी को इस निर्जला एकादशी और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी की अवसर पर आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री लक्ष्मीपति। हरि ओम।